एपिसोड की स्टार्टिंग में एली ने घबराते हुए मन में बोलती है, मैं जानती हूँ यहाँ कल्चरल डिफरेंस है, बट लुइस एंड इवान तो इंसान है, बच्चे हैं। जिस मोमेंट एली ने इस डिसीजन पे आई थी, एली ने बोलती नहीं, आप उनके साथ नहीं खेल सकते। इवान एक टॉय को पकड़ के बोलता है, इस टॉय का 3 आंखें हैं। लुइस बोलते आखिर ये है क्या? एली ने बोलती है, ट्विन प्रिंस अभी भी बहुत यंग है, तो अगर वो लोग वापस अपने पैलेस में भी रिटर्न चले गए तो भी वो लोग सही से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मिस्टर बटलर बोलते आपके बातों में पॉइंट तो है, वो रिहार्ड है एंड वो लोग ह्यूमन भी है। एली ने बोलती है, मैं खुश हूँ कि वो समझ गए। मिस्टर बटलर बोलते हैं, ठीक है, तो आप क्या क्या चेंज करना चाहती हैं? एली ने बोलती है, अभी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो मैं कसर से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मिस्टर बटलर बोलते हैं, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, वो शायद अपने स्टडी रूम में ही होंगे। एली ने बोलती है, आपका शुक्रिया। बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग एली ने एंड मिस्टर बटलर को कसर के पास जाते हुए देख पाते हैं। एली ने बोलती है, अच्छा मिस्टर बटलर, आप रिहार्ड में कैसे आए? मिस्टर बटलर बोलते हैं, ये आप क्या बोल रही है, शायद आपको पूरी बात नहीं पता है। एली ने बोलती है, हाँ, कसर एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैं अभी भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। मिस्टर बटलर बोलते हैं, मैं श्योर हूँ आप रिहार्ड में मैजिकल बीइंग को देख के सरप्राइज हो गई होंगी, हम सभी इस कासल के बनने से भी पहले से ही यहाँ सर्व कर रहे हैं। एली ने मन में बोलती, तो वो सभी कसर को उसके ड्यूक बनने से पहले से ही जानते हैं। एंड वो बोलती है, क्या आप उनसे वॉर में मिले थे? मिस्टर बटलर बोलते हैं, हाँ, आप तो जल्दी ही सब कुछ समझ जाती है, हम सभी मर्सनरीज के एलाइज पावर्स में से थे। लेबॉन एक एलाइड पावर है जो वाल्डेस के द्वारा हराया गया था, जो वाराहान के पास ही रहता है। हम सभी पहले एनिमीज की तरह ही मिले थे, बट हमारे उनके साथ कोई भी मैच नहीं था, और उस दिन के बाद हम सभी उनके स्ट्रेंथ के सामने सरेंडर कर दिए थे और उनको सर्व करने लग जाते हैं। सिर्फ मैजिकल बीइंग्स भी नहीं, जो लोग घायल थे और ऑर्फन्स को भी उन्होंने पहना दिया था। जो भी वॉर में पकड़ा गया था वो सभी इस कासल में काम कर रहे हैं, हम सभी उनके छत्र छाया में ब्लेस्ड है। एलिना मन में बोलती, तो इसी वजह से कसर को क्राउन प्रिंस के पद से हटा दिया गया था एंड इसीलिए सभी उनका हेल्प भी करना चाहते हैं। मुझे तो लगा था वो डेविल किंग बनने की कोशिश कर रहे होंगे। कसर सिर्फ एक रीज़न की ही वजह से डेविल किंग बनता है, वो सिर्फ एलिसियस को पाने के लिए, एंड उन्होंने वॉर को भी स्टार्ट कर दिए थे। मैं कुछ भी करके ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। डोर पे नॉक करते हैं तो कसर उन लोगों को अंदर आने बोलता है, तो एलिने और मिस्टर बटलर अंदर आ जाते हैं। कसर उन दोनों को देख के बोलते हैं, ओह एलिने, ये तुम हो, लास्ट नाइट तुम बहुत अच्छे तरीके से सोई होगी, क्यों है ना? एलिने मन में बोलती है, अभी बस सुबह ही हुआ है और उनकी लाइट देख के मेरी आंखें बंद हुए जा रही है। एंड वो बोलती है, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। कसर बोलते हैं, आप सभी यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? एलिने बोलती है, आपने मुझसे पहले कहा था कि मैं अपने मन मुताबिक कासल को चेंज कर सकती हूँ, क्या ये सब सच था? कसर बोलता है, देखा जाए तो यहाँ मेरी भी गलती थी, तुमको जो भी करना है तुम कर सकती हो, मैं पूरा कॉस्ट संभाल लूँगा। एलिने मन में बोलती, ठीक है, अगर मैं सोचूं तो मैं इनके लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हूँ। देन वो बोलती है, मुझे लगता है किसी डेकोरेटर एक्सपर्ट को बुला लेना चाहिए, अगर मैं किसी को बुलाऊंगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? कसर बोलता है, हाँ, मैं ऐसा तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। एलिने बोलती है, नहीं, वो मैं ही थी जो इस कासल को चेंज करना चाहती हूँ, तो मुझे इसको करने का मौका दीजिए। एंड मन में बोलती है, चलो चलते हैं प्रिंसेस फ्रेशिया के पास, वो सिर्फ लक्षा एम्पायर की प्रिंसेस ही नहीं, एलिवेटर मर्चेंट की हेड भी है, और मैं उसको कसर के लिए सेट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए सूटेबल पार्टनर ढूंढना है, इससे पहले कि कसर फीमेल लीड के लिए वॉर स्टार्ट न कर दे। एलिने अचानक से शांत हो जाती है एंड वो मन में बोलती है, हाँ, ये तो अजीब बात है, अचानक मेरी बॉडी इतनी टाइट क्यों हो गई है? क्या मैं नर्वस हूँ क्योंकि ये सब कुछ इतनी स्मूथली चल रहा है इसीलिए? कसर बोलता है, तो तुम कैसा पर्सन को ढूंढ रही हो? एलिने बोलती है, मैं सोच रही हूँ मुझे गिल एवेन्यू में जाना चाहिए। कसर बोलता है, तो बस इतना ही है क्या, हमें इसे डेट बना लेना चाहिए? एलिने बोलती है, नहीं, मैं यहाँ सब कुछ खुद से करना चाहती हूँ, बट अगर कोई मुझे एस्कॉर्ट करे तो वो भी अच्छा रहेगा। कसर सोचने लगता है, देन वो अपने ड्रॉर को ओपन कर लेता है एंड वहाँ से एक नेकलेस निकाल के एलिना को दे देता है। एलिना उस नेकलेस को लेते हुए बोलती है, ये क्या है? एंड मन में बोलती है, आखिर ये इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? कसर बोलता है, ये फॉग बैरियर से आने जाने के लिए की है, माइकल हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। एलिना बोलते हैं, मैं इसको नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। एंड वो मन में बोलती है, ये तो एक जेम है जिसमें मैजिक स्टोर हुआ रहता है, अगर मैं कसर के दिए गए सारे प्रेजेंट्स को भी सोल्ड कर दूँ तब भी मैं इसको फिर से बाई नहीं कर पाऊंगी।
कसर बोलता है मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा जब हम दोनों एक साथ सेम बेड शेयर कर। आइरिन तभी बोलती है ये यहाँ मत बोलिए, लोग गलत समझ लेंगे। कसर वो नेकलेस पहनाते हुए बोलता है चलो देखते हैं ये तुम्हारे नेक में कितना अच्छा लगता है, और हाँ इसको अपने से कभी दूर मत करना, मैं तुम्हारे जाने के लिए अरेंज कर दूंगा। आइरिन मन में बोलती है एक स्पार्कलिंग ब्लू जेम मेरे नेक में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। 3 दिन बाद हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड एरिया को देख पाते हैं। आइरिन बोलती है कसर से हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कसर बोलता है तुम जाने से पहले कुछ डिसाइड कर लो। तो सभी गार्ड्स कसर की ओर देखने लग जाते हैं। एक जाइंट गार्ड बोलता है क्या आप ड्यूक के लवर है। आइरिन बोलती है हाँ, एंड मन में बोलती है ये कितने बड़े हैं, ये जरूर जाइंट के ब्लड लाइन से आए होंगे। वो जाइंट बोलता है मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप कितनी स्ट्रांग है जिसने ड्यूक के हार्ट को जीता है। आइरिन बोलती है क्या क्या कहा आपने। बाकी सभी भी बोलने लगते हैं हर आदमी का ड्रीम यही होता है कि उनको कोई स्ट्रांग वुमन मिले। कोई और भी बोलता है हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे भी कोई ऐसे कंट्रोल कर पाए। आप कितनी स्ट्रांग है जिसने ड्यूक के चेंज कर दिया है। आइरिन मन में बोलती है अब अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैजिकल बीइंग स्ट्रेंथ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कसर को अपने कंट्रोल में कर ली हूँ इसीलिए वो मेरे लवर बन गई है। तभी वो कसर के मोमेंट्स को याद करते हुए मन में बोलती अभी इन सभी चीज़ों का सेंस बन रहा है कि सभी ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे। कसर बोलता है आप अपने गार्ड को चुन लीजिए, आप जब भी कासल के बाहर जाना चाहेंगी वो आपकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी लेगा। सभी एक्साइटेड होते हुए बोलने लगते मुझे चुन लिए, प्लीज मुझे चुनिए, मैं आपके साथ फेयर यानी थोड़ा लाइटली फाइट करना चाहता हूँ। आइरिन घबराते हुए मन में बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या मुझे खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसकी सोच ऐसी नहीं है। तभी आइरिन किसी पर्सन को नोटिस करती है एंड मन में बोलती है हाँ क्या ये लुडवियन है। नोवेल में इनको द गोस्ट स्वॉर्डमैन लुडवियन के नाम से जाना जाता है जिसने कसर को बिट्रे किया था। जब लुडवियन को ये पता चला था कि कसर ने एलिसियस को पकड़ लिया है तो उसने माइकल को अपनी लॉयलिटी दे दी थी एंड उसके नाइट के रूम में सब करने लग गया था। बट उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की, क्योंकि वो हाल्फ एल्फ पे है। एलिसियस ने उसकी हेल्प की थी उनके इस एबिलिटी को रियलाइज करने में, जिस वजह से वो उनसे सीक्रेटली लव किया करते थे। बट उन्होंने ये बात कभी भी नहीं बोले थे एंड एलिसियस की शैडो की तरह ही उसको प्रोटेक्ट करते रहे थे। कसर के बाद लुडवियन सेकंड मेल लीड है। स्टोरी के इस पॉइंट पे वो अभी भी स्पिरिट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते थे बट उनका स्किल किसी डायमंड से कम नहीं है। कसर बोलते हैं क्या आपने कोई नाइट को चूज कर लिया है। आइरिन बोलती है ओह हाँ मैं उनको चूज करती हूँ जो लुडवियनी होता है। कोई चिल्ला के होता है बेवकूफ कहीं के। सभी जाइंट नाइट्स बोलने लगते हैं कैसे उस जैसे छोटा आदमी ड्यूक के लेडी को प्रोटेक्ट कर पाएगा, उसको कम से कम मेरी जितनी तो टॉल होना ही चाहिए था, हम सभी उससे स्ट्रांग है, प्लीज आप फिर से चुन लीजिए। आइरिन बोलती अगर मैं आप में से किसी को लेके गई तो शायद लौटते टाइम मेरा कैरेज ही टूट सकता है, जिससे सुन के सभी जाइंट्स रोने लग जाते हैं। आइरिन बोलती है एंड वो भी तो एक नाइट है ना, जब उसके पास उसका स्वॉर्ड रहेगा तब तक तो वो भी एक प्रोटेक्टर ही रहेगा। लुडवियन ये सुन के हैरान हो जाता है। कसर बोलता है तो लुडवियन क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि तुम मेरी लेडी को प्रोटेक्ट कर पाओगे। लुडवियन नील डाउन हो जाता है एंड वो बोलता है मैं उनको अपने लाइफ से भी पहले प्रोटेक्ट करूंगा माय लॉर्ड। कसर बोलते हैं क्या तुम प्रिपेयर हो। लुडवियन बोलते हैं हाँ योर ग्रेस मैं रेडी हूँ। उन दोनों को देख के आइरिन मन में बोलती है मैं तो बस टाउन में ही जाऊंगी, बट ये दोनों ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कोई वॉर शुरू होने वाला है। एंड वो बोलती है अब मैं आपके साथ चलने वाली हूँ सर लुडवियन। एंड वो मन में बोलती है एलिसियस मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे फ्यूचर नाइट को बोरो कर रही हूँ। बाकी नाइट्स रोने लग जाते हैं। कसर बोलते हैं मुझे चीट करने का कोशिश भी मत करना। आइरिन बोलते ये अब क्या बोले जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग अगले दिन के मॉर्निंग के टाइम को देख पाते हैं जहाँ लुइस बोलता है आइरिन क्या आप हमें अपने साथ लेकर नहीं जाने वाली है। आइरिन बोलती है अगली बार मैं आप लोगों को पक्का ले जाऊंगी, पर मैं अभी किसी काम के लिए ही जा रही हूँ। इवान बोलते है ठीक है तो आप जल्दी आ जाना। आइरिन बोलती है आपका बहुत शुक्रिया प्रिंस इवान ये सब कुछ समझने के लिए, मैं लौटते टाइम आपके लिए कुछ प्रेजेंट जरूर लेके आऊंगी। लुइस एक्साइटेड होते हुए बोलते है मेरे बारे में क्या। आइरिन बोलती है हाँ मैं आपके लिए भी प्रेजेंट लेके आऊंगी प्रिंस लुइस। कसर पीछे से आके आइरिन को हक करते हुए बोलते और मेरे बारे में क्या। आइरिन कसर को देख के हैरान होते हुए बोलती है कसर आप यहाँ पे कब क्या कर रही है। एंड मन में बोलती है मैं उनको सेंस ही नहीं कर पाई कि कब वो मेरे पीछे से आ गए। कसर स्माइल करने लग जाता है। आइरिन ब्लश करते हुए मन में बोलती है आखिर ये मुझे इतनी देर तक क्यों हक किए हुए हैं। मून प्रेस गार्डन में जो हुआ था मैं उससे अभी तक यूज़ नहीं हुई हूँ। अच्छी बातें प्यारी बातें सोचे आइरिन।
एंड वो बोलती है मैं आपके लिए डिनर प्रिपेयर कर दूंगी, तो मेरे लिए वेट करिएगा। कसर एलिने के बहुत पास आ जाता है एंड एलिने बोलने ही लगती है मैं सनसेट के पहले पहले आ जाऊंगी। कसर एलिने के गाल में किस कर लेते हैं। एलिने हैरान होते हुए मन में बोलती है हाँ जस्ट अभी क्या हुआ है, क्या कसर ने अभी किस किया है, वो भी मुझे। एलिने कसर को लेकर सपने सजाने लग जाती है जहाँ पे उसकी एक हैप्पी फैमिली होती है। तभी कोई एलिने को पुकारने लग जाता है जिससे एलिने शॉक हो जाती है। लुडवियन बोलता है क्या आप ठीक है। एलिने बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ एंड मन में बोलती है मैं शायद दिन में कसर को लेकर सपने देख रही थी, इसीलिए कब मैं यहाँ पे आ गई मुझे ये पता भी नहीं चला। दिन में सपने देखना बंद करो, ये परमानेंट नहीं है क्यों है ना। बट उन्होंने मुझे किस क्यों किया है, और वो भी मेरे गाल पे किया है, वो मेरे सर पे भी कर सकते थे, सभी हमें ही देखे जा रहे थे। क्या ये कोई शो है, पर उन्होंने मेरे चिक पे क्यों किस किए हैं, आखिर क्यों किया उन्होंने। लुडवियन बोलता है क्या आपकी तबीयत ठीक है। एलिने बोलने लगती नहीं तो मेरा मतलब बस उनको मैं अभी से ही मिस करने लग गई हूँ। लुडवियन बोलता है लगता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एलिने शर्माते हुए बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देन पूरे कैरेज में साइलेंस हो जाता है। एलिने शर्माते हुए मन में बोलती है अभी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, मैं कसर और ट्विन प्रिंस को छोड़ के किसी और के साथ कभी नहीं गई हूँ। अगर कसर रफ बोल्ड मेल कैरेक्टर है तो लुडवियन सैड लोनली हैंडसम टाइप का है। मैं जानती हूँ कि मैं नोवर में हूँ, पर तब भी वो बहुत गुड लुकिंग है, बट कसर इससे ज़्यादा बेहतर है। ये तुम क्या कर रही हो, कसर के बारे में क्यों सोच रही हो, उसके बारे में सोचना बंद करो, तुम उसके लिए ब्राइड ढूंढ रही हो ना। लुडवियन बोलता है लेडी हर्लिन क्या आप ठीक है। एलिने बोलती है हाँ क्या बात है। लुडवियन बोलता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आपने मुझे ही क्यों चुना है। एलिने बोलती है क्योंकि आप भी एक नाइट है सर लुडवियन। लुडवियन बोलता है बट वहाँ तो और भी नाइट्स थे जो मुझसे भी बेहतर थे। एलिने बोलते हैं वो सभी बहुत बड़े थे जिसकी वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील होता, और तो जो बात है आपको वहाँ पे रहना है ये प्रूफ है कि आप कितने अच्छे नाइट के स्किल्स होंगे आपके पास। आप उन सभी के सामने छोटे थे, बट तब भी आपके पास बाकियों से ज़रूर कुछ तो बात होगी, और मुझे नहीं लगता आपको किसी और के साथ खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत होगी। लुडवियन ये सब बातें बस सुने ही जा रहा था, तभी उनका कैरेज रुक जाता है। एनिले बोलती है और हाँ हम लोग पहुँच गए हैं। सर लुडवियन क्या मैं आपसे कुछ प्रॉमिस करवा सकती हूँ। सर लुडवियन बोलता है आपके लिए कुछ भी माय लेडी। एलिने बोलती है क्या आप कसर को कुछ नहीं बोलेंगे कि आज हम लोग कहाँ गए थे।